जय श्री राम दोस्तों। मैं आप लोग के सामने आज एक वीडियो लेके आया हूँ पैन कार्ड के रिलेटेड, जो कि मैं बताऊंगा कि पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है और ये किस डिपार्टमेंट से अप्लाई होता है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं आगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, तो पैन कार्ड जो होता है, पैन कार्ड बेसिकली जो होता है ये आपके बैंक अकाउंट वगैरह में, पीएफ वगैरह में, जहाँ आप जॉब करते हैं तो वहाँ जो पीएफ करता है तो उसमें, और भी कई चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ ब्राउजर पे। ये मैंने क्रोम ब्राउजर खोला है और गूगल पे आपको लिखना है NSDL। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने NSDL लिखना है। आप पैन कार्ड दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, NSDL के माध्यम से, और एक का इन्हीं का वेबसाइट, और दूसरा भी है ऑनलाइन सर्विसेज NSDL। ठीक है, तो हम ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा NSDL पे चलते हैं। अब वेबसाइट पे जब हम चले जाएंगे तो ये जो पहला ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, ठीक है, ये पहला आ रहा है NSDL.co, ये नहीं है। ठीक है, इस पे हमें नहीं करना है। हमें किस पे करना है क्लिक, यहाँ पे देखो, ये सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन। इसके ऊपर एक छोटा सा लिखा है ऑनलाइन सर्विसेज .nsdl.com। तो हमें क्या करना है, NSDL की सर्विसेज पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें सर्विस लेनी है NSDL की पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा पैन कार्ड का एप्लीकेशन खुल गया है। हमें अप्लाई क्या क्या करना है। ठीक है, अगर हमने पहले से आपने अगर अप्लाई कर रखा है पैन कार्ड, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करने पर पहला जो आता है एप्लीकेशन टाइप। तो एप्लीकेशन टाइप जो होता है, पहला तो है इंडियन सिटीजन के लिए फॉर्म 49A है। और जो इंडियन सिटीजन नहीं है, जो बाहर के अमेरिकन है, ब्रिटेनियन है, या फिर लंदन अमेरिका, जो भी XYZ इंडिया से बाहर के हैं, उनके लिए जो फॉर्म है 49AA है। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि हम इंडियन सिटीजन है। ठीक है, अब ये कैटेगरी कह रहा है कि आप इंडिविजुअल हैं या फिर एसोसिएशन पर्सन के लिए, या बॉडी फॉर इंडिविजुअल है, या ट्रस्ट के लिए, या फर्म के लिए, या आप कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्म आएगा आपका। ठीक है, अगर आप किसी ट्रस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आएगा। अगर आपका कोई एसोसिएशन वगैरह है तो यहाँ पे आएगा। अगर आप किसी पार्टनरशिप में, लिमिटेड लाइबिलिटी है, कोई कंपनी आप पार्टनरशिप में चला रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं इंडिविजुअल। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने कर दिया। उसके बाद आता है एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन। तो एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में ये होता है कि जो एप्लीकेंट है, जिसकी हमें अप्लाई करना है, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में टाइटल आता है, जैसे हम श्री डालेंगे, अगर जेंट्स है तो श्री डालेंगे, अगर लेडीज है तो श्रीमती डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सरनेम है इनका, जैसे इनका सरनेम है मेहरा, तो हम यहाँ पे मेहरा टाइप कर देते हैं। इनका जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम भी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे इनका जो मिडिल नेम है, मिडिल नेम भी हम टाइप कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मिडिल नेम टाइप करने के बाद हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ में हम देख लेते हैं इनका क्या है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं, डेट ऑफ बर्थ के बाद हम आगे पहले डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल करते हैं। आप अगर डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ भी लिखना चाहें तो डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जो इनका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, डेट ऑफ बर्थ फिल हो गया हमारा। अब ये कह रहे हैं कि ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी दोस्तों ये इसलिए यहाँ पे मांग रहा है कि आपको जो है ना, मेल के थ्रू ये सॉफ्ट जो पेन कार्ड है, सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड करा देंगे 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स लगेगा टाइम। और जो फिजिकली पेन कार्ड है, फिजिकली पेन कार्ड के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है, अगर आप फिजिकल चाहते हैं तो आपको मिनिमम कम से कम 15 डे का टाइम होता है, जो कि 15 डे के अराउंड ही आपके घर पे ये प्रोवाइड करवा देते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मेल आईडी इनका डाल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेल आईडी हम टाइप करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
आपको मैं एक चीज बता दूं, तो पैन कार्ड का फुल फॉर्म आपको शायद पता हो तो मैं बता देता हूँ, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम तो यहाँ पे हम कर रहे थे ईमेल आईडी टाइप। तो ज्यादा देरी ना लेते हुए हम फटाफट ईमेल आईडी टाइप करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करके एक बार मैच कर लेते हैं ईमेल आईडी। कि ईमेल आईडी गलत होगा तो फिर हमारा जो है वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार मैच कर लेते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने मेल आईडी चेक कर लिया दोस्तों, तो मेल आईडी गलत नहीं है, मेल आईडी ठीक है। अब यहाँ पे ये मोबाइल नंबर कह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से मोबाइल नंबर भी टाइप कर देते हैं, डोंट वरी। ये हमने मोबाइल नंबर टाइप कर दिया है। ठीक है, और हमारा जो ये मोबाइल नंबर है टाइप होने के बाद हम इसको एक बार स्क्रॉल डाउन करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है बाय सबमिट डाटा टू यूज एंड यूजिंग ऑफ फोर्टेन इन गवर्नमेंट, कि जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जो डाटा हम डाल रहे हैं ये डाटा इस वेबसाइट पे जाएगी, कहने का मतलब है। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं ठीक। ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये हमें डालना है इनकी जो कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन क्रिएट करना। इसके बाद एप्लीकेशन फिल करेंगे। पहले तो हम एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हमारा एप्लीकेशन क्रिएट हो गया है। यहाँ से हम सबमिट करेंगे। ठीक है, अगर कोई गलत होता है तो यहाँ से रीसेट करते हैं, लेकिन अभी हम सबमिट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट है और एक्यूरेट है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया कि हमारा ये आ गया अपना एप्लीकेशन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी एक फोटो ले लेते हैं। अब इसके बाद हम जब मान लीजिए कि इसके बाद कंटिन्यू पैन एप्लीकेशन फॉर्म कह रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि अब ये हमारा तो एप्लीकेशन आईडी टोकन नंबर क्रिएट हो चुका है। अब बाई चांस मान लीजिए ये इसमें एरर आता है तो फिर से आपको दोबारा ये अप्लाई करना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे कि टोकन नंबर को यहाँ से हम, ठीक है, ये कॉपी कर लेंगे। अगर कॉपी नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा दोस्तों, लेकिन हम टोकन नंबर कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद ये जो टोकन नंबर आपका होता है ये 30 डे का वैलिडेट होता है, यानी कि 30 डे के अंदर बाय चांस आप वेब पेज से एरर आ गया, लाइट चली गई तो आपका वेब पेज नहीं काम कर रहा, या सर्वर प्रॉब्लम, नेट इशू, कोई भी इशू हो, वहां पे एरर आ गया, तो इस एप्लीकेशन या टोकन नंबर की मदद से आप दोबारा से इसको जनरेट कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग ज्यादा देरी ना करते हुए कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन फॉर्म पे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने क्लिक कर दिया कंटिन्यू विथ अ पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे। हमारा पैन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये ओपन हो चुका है और थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिकॉज नेट जो है ना स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। 20 to 30 मिनट का नहीं, 30 सेकेंड अराउंड शायद वेट करना पड़ेगा। ये सर्कल हो गया, चालू हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चालू हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या यहाँ पे डिटेल मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल मांग रहा है आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट। ठीक है, यहाँ पे अभी पूरा डिटेल नहीं भरना है, पूरा डिटेल अभी आगे मांगेगा। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे आधार कार्ड की 4 डिजिट जो लास्ट की है वो फिल करना है, और यहाँ पे जो पैन कार्ड पे, मतलब जो आधार कार्ड पे आपका फोटो है वही पैन कार्ड पे चाहिए, तो उसके लिए यस करेंगे। अगर नो करते हैं तो ये अपलोड करना पड़ेगा आपको फोटो, वो मैं आगे बता दूंगा अपलोड कहाँ करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं यस कर देता हूँ क्योंकि जो मेरे को आधार कार्ड पे फोटो है वही मेरे को चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे, मैं आपको फिल करके ही दिखा देता हूँ हैंड टू हैंड। ठीक है फ्रेंड, तो ये लास्ट की 4 डिजिट कह रहा है आधार नंबर। ठीक है, तो लास्ट की मैंने 4 डिजिट आधार नंबर कर दिया है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पहला जो ऑप्शन है सबमिट डिजिटली थ्रू ई केवाईसी ई साइनिंग पेपरलेस,
मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो पहला हमने सेलेक्ट कर रखा है ये पेपरलेस है, यानी कि आपको कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आपका आधार नंबर से और उससे हो जाएगा। क्योंकि आधार नंबर में ये कह रहा है कि दी अवेलेबल केवाईसी साइनिंग सर्विस आधार, यानी कि आधार में जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी वो एक्यूरेट जो है पैन कार्ड पे जाएगी, ठीक है। उसी से उसी डाटा को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा कि आपको पैन कार्ड उसी डेटा के अकॉर्डिंग आपका पैन कार्ड की जनरेट होगा, ठीक है दोस्त। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो ये तो आपका पेपरलेस हो गया जिसमें आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ ओटीपी आधार पे आएगा और आधार का ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ईकेवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी, ईकेवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपका पैन कार्ड का एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है और आपके ईमेल आईडी पे 24 आवर्स विदिन 24 आवर्स समथिंग आपके मेल आईडी पे पैन कार्ड सॉफ्ट कॉपी में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका 15 डे का मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड रहता है जो कि फिजिकली पैन कार्ड आता है और जो मुंबई हेड ऑफिस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वहां से आता है, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड हम देख लेते हैं एक बार सबमिट स्कैनड इमेज थ्रू ई साइनिंग। देखिए अब मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड में ओटीपी नहीं आ रहा है, कोई भी एक्स वाई जेड जो भी प्रॉब्लम है, तो आप अगर चाहते हैं डॉक्यूमेंट स्कैन करके प्रिंटर द्वारा या किसी भी माध्यम से स्कैन करके इनको देना चाहें तो स्कैन करके भी आप कर सकते हैं। और आप ये स्कैन जो होगा ये दो तरीके से होगा, मैं बता देता हूँ। पहला तो होगा ये ई साइनिंग चार्ज जो है ना ₹5.90 एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा आपका, इसमें इंक्लूड हो जाएगा, जो कि ये भी आधार कार्ड पे ओटीपी द्वारा ही वेरीफाई होगा, विदाउट ओटीपी द्वारा वेरीफाई नहीं होगा। इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेंशन कर रखा है पेपरलेस, यानी कि पेपर की जरूरत है ही नहीं इसमें। तीसरा फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। दोस्तों जो थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन में इस केस में क्या होता है कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, कोई बात नहीं, ओटीपी नहीं आ सकता, कोई बात नहीं। आपके पास एनी डॉक्यूमेंट है, राशन कार्ड है, उसके बाद आपके वोटर आईडी कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बैंक अकाउंट की पासबुक है, उसके द्वारा भी आप पैन कार्ड बनवा सकते हैं। उसमें उस केस में आपको क्या करना होता है कि डॉक्यूमेंट की जो फोटोकॉपी है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे हमें डॉक्यूमेंट जो है प्रोवाइड करवाना होता है कोरियर के माध्यम से, जिसकी वजह से फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके जो है कि आपके फिजिकली एड्रेस पे जो आपने एड्रेस दिया होता है उस एड्रेस पे आपके ये आ जाता है 15 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीनों प्रोसेस बता दिए ऊपर वाला, तो एक बार मैं आपको यहाँ पे फिल करके बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नेम एज पर आधार कह रहा है, तो यहाँ पे हमें फिल नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आधार कार्ड से ही हम करवा रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पेपरलेस कर रहे हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम नीचे जाएंगे, अब यहाँ पे जो भी डाटा हमें करना है, जो भी डाटा एक्स वाई जेड जो भी है, तो यहाँ पे मेरा ये फिल किया हुआ पहले से आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी डाल दिया है। हैप्पी एवन विन नाउ बाय एनी अदर नेम, आपका अदर कोई नेम है तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। ये कह रहा है डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स, यानी कि जो इंडिविजुअल वाले पैन कार्ड जो अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ वही यहाँ पे डाटा शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फादर नेम है, जो फर्स्ट नेम है फादर नेम, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम फादर नेम का जो लास्ट नेम और सर नेम है वो हम डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये हमने लास्ट नेम डाल दिया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि फर्स्ट नेम डालना है, तो फर्स्ट नेम जो हम डालेंगे यहाँ पे, ये देख लीजिए हम क्या डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिडल नेम कह रहा है, ठीक है, तो मिडल नेम हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये हमारा फर्स्ट नेम हो गया, मिडल नेम हो गया, ये लास्ट नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद ये मदर्स नेम ऑप्शनल है, ये आपको पर डिपेंड करता है, आप अगर इसमें मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, ये कंपलसरी मदर नेम कब होगा? जब यहाँ पे आप जो मार्क्स है ना मदर नेम पे करेंगे, जो आपका पैन कार्ड जो प्रिंट होगा, तो आपके नाम के नीचे जो फादर्स नेम होगा या मदर्स नेम होगा, तो यहाँ पे जो सिलेक्ट करेंगे वो होगा, लेकिन जो सिलेक्ट करेंगे वो आपको फिल करना पड़ेगा इस बॉक्स में। तो मैंने यहाँ पे फादर्स नेम सिलेक्ट किया है ताकि मैंने फादर्स नेम भर रखा है ऑलरेडी,
ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा, अगर आप ये कह रहा है कि प्लीज टिक एज एप्लीकेबल, अगर आप एप्लीकेबल है इनमें से किसी में तो करेंगे। तो मान लीजिए हमारी नो इनकम है, हमारी सैलरी नहीं आती है, तो हम नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि अब मैं जॉब नहीं करता है ये आदमी। ठीक है, ये कह रहा है रेसिडेंट एड्रेस। अब ये रेसिडेंट एड्रेस नहीं मांग रहे, क्यों नहीं मांग रहे, क्योंकि हमने आधार कार्ड से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आधार कार्ड में जो डेटा है उसी डेटा के अकॉर्डिंग आपका पैन कार्ड बनेगा दोस्त। तो यहाँ पे हमें फिजिकली कुछ भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा एड्रेस वगैरह हो गया है। यहाँ पे आप ऑफिस नेम ऑफ ऑफिस एड्रेस डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो। ठीक है, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ, यहाँ पे टेलीफोन नंबर डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम टेलीफोन नंबर एक बार रिपीट कर देते हैं। हमारा एसटी कोड 91 इंडिया का। ठीक है, उसके बाद हमारा एरिया एसटीडी कोड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने कंट्री कोड डाल दिया है। ठीक है, मोबाइल नंबर हमारा ऑलरेडी है, ईमेल आईडी हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट करने के बाद ये एरिया कोड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एओ टाइप है, रेंज कोड, एओ नंबर। अब यहाँ पे इंडियन सिटीजन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से स्टेट हम चूज कर लेंगे। हमारा स्टेट है दिल्ली। ठीक है, और सिटी हमारा, जब हम दिल्ली सिलेक्ट कर लेंगे दोस्त, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका थोड़ा सा रुक के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे वार्ड दिल्ली आ गया है। ठीक है, अब इसमें से जो एरिया कोड है इसका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ से चूज करना है कि हमारा जो वार्ड नंबर क्या है, क्या वार्ड नंबर पड़ता है और कौन सा एरिया हमारा पड़ता है। तो एक बार मैं चूज कर लेता हूँ। जैसे हमारा एरिया जो पड़ता है, यहाँ से एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे एरिया कौन सा पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिल्ली वार्ड नंबर भी लिखा हुआ है, और इसके बगल में ये जो एरिया कोड है, जो भी आपका वार्ड है, तहसील है, एक तरीके से उस प्रकार का यहाँ पे है। तो मैं एक बार यहाँ से सर्च कर लेता हूँ कि क्या है एरिया कोड यहाँ से, और जो आपका यहाँ पे ये एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है दोस्तों। तो हम जो अभी देख रहे हैं, ये एक बार नजफगढ़ का देख रहे हैं, तो नजफगढ़ का एक बार देख लेते हैं, नजफगढ़ का क्या पड़ता है। ठीक है, ये हमारा क्या नजफगढ़ का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। नजफगढ़ का हमारा एओ कोड है DEL-C561। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे फिल किया है, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे फिल किया है, तो ये जो हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमने देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है रेंज कोड क्या है, एओ कोड नंबर क्या है, एओ टाइप क्या है, एरिया कोड क्या है, हमें नहीं पता था। फिर भी हमने कैसे फिल किया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी हेल्पलाइन के लिए दे रखा है, हेल्पिंग के लिए, यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम नेक्स्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा वहाँ यहाँ तक काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्त, तो हम दोस्तों अब ये पूछ रहा है डिक्लेरेशन कह रहा है, तो डिक्लेरेशन में सिंपल हमारा क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ, क्योंकि हमने खुद भरा है। ठीक है, अब यहाँ से हम प्लेस कह रहा है, तो प्लेस में हम न्यू दिल्ली कर देंगे। ठीक है दोस्त, क्योंकि हम न्यू दिल्ली से एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं। एप्लीकेशन डेट जो है सेम वही रहेगा जिस तारीख को आप भरेंगे। ठीक है, इसमें देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हमारा आधार कार्ड आ गया, एड्रेस में आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ में आधार कार्ड। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही पेपरलेस डॉक्यूमेंट आधार कार्ड को चूज किया था। ठीक है, तो ये हमें करना पड़ेगा। अगर हम चूज नहीं करते हैं तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हमें डालना पड़ता, एड्रेस प्रूफ में भी हमें डालना पड़ता, और डेट ऑफ बर्थ में भी हमें डालना पड़ता। डेट ऑफ बर्थ के लिए स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट चलेगा, एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक का पासबुक, वोटर आईडी, पानी का वाटर बिल, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल चलेगा, और आपका 10th 12th या ग्रेजुएशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से सबमिट करते हैं दोस्त। तो अब मैंने जैसे सबमिट किया, तो ये यहाँ पे सर्कल हो रहा है। ठीक है, अभी हम डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स पे अभी आ जाएंगे। ठीक है, अभी हमारा कह रहा है पर्सनल डिटेल। अब दोस्त पर्सनल डिटेल में हमने अभी आगे नहीं फिल किया था। क्या नहीं फिल किया था, आधार कार्ड का फर्स्ट 8 डिजिट, जो फर्स्ट के 8 डिजिट थे वो हमने फिल नहीं किया था, क्योंकि हमने लास्ट के 4 डिजिट फिल किया था। तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे अप्लाई, तो हमने फिल कर दिया। अब यहाँ पे EID नंबर डालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं डालने की जरूरत है, क्योंकि हमने यहाँ पे आधार नंबर हमने फिल कर दिया है। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका जो डिटेल है, ये डिटेल इस प्रकार से है। टाइटल श्री लगेगा,
आपका लास्ट नेम आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, ठीक है। जो पैन कार्ड पे प्रिंट होके आएगा ये वाला फॉर्म, ये वाला आएगा आपका प्रिंट होके। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए ये सब लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ कि जो पैन कार्ड पे जो आएगा किस प्रकार से आएगा और क्या नाम आएगा, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो पैन कार्ड पे आएगा नाम, ये इस प्रकार से आएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ सब एक बार हम एप्लीकेशन का रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। ये डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स का आ गया जो इंडिविजुअल एप्लीकेंट है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आगे देखते हैं, सेकंड जो था हमारा कॉन्टैक्ट अदर डिटेल्स था। एक बार शुरू से देख लेते हैं। पहला था पर्सनल डिटेल, ठीक है। पहला हमारा टॉपिक क्या आएगा, पर्सनल डिटेल, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड टॉपिक है हमारा फिजिकली पैन कार्ड रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो हमारा है। थर्ड डिटेल क्या है, हैव यू एवर बीन एनी अदर नेम, है या नहीं है, तो नहीं है हमारा। डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स किसकी डालेंगे, डिटेल जो इंडिविजुअल होगा, ठीक है, तो उसी की डलेगी, अदरवाइज नहीं डलती है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इनकम में हमारा क्या है, नो इनकम, हम इनकम नहीं कर रहे हैं फिलहाल। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन क्या रहेगा, रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद रेसिडेंट हमारा एड्रेस क्या रहेगा, रेसिडेंट एड्रेस हमारा सेम आधार कार्ड रहेगा, ठीक है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ऑफिस एड्रेस में हमारा नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी। तो एक बार हम टेलीफोन नंबर चेक कर लेते हैं, ईमेल आईडी चेक कर लेते हैं, गलत है या सही है, ठीक है, ये रिव्यू कर लेते हैं। उसके बाद हमारा अपॉइंटमेंट रिप्रेजेंटेटिव एसेट, मतलब ये आपने खुद भरा है या किसी से भरवाया रिप्रेजेंटेटिव से, तो हमने मतलब कि अब अपॉइंटमेंट आपने कोई अपॉइंटमेंट किया रिप्रेजेंटेटिव, नहीं, हमने खुद भरा है फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे नो करेंगे। एओ कोड हमने वहां पे डाल दिया है। डॉक्यूमेंट डिटेल हमारा ई केवाईसी रहेगा, ठीक है। ई साइनिंग में थोड़ा पेपर की दिक्कत होती है, कई बार सर्वर एरर हो जाता है। ई केवाईसी में आधार कार्ड से केवाईसी हो जाती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए हमारा आधार कार्ड रहेगा। डिक्लेरेशन में ये हमारा रहेगा। अगर बाई चांस आपका इस पैन कार्ड में कोई भी मिस्टेक होता है, कुछ भी एनीथिंग मिस्टेक होता है, कुछ डिलीट हो गया, कुछ गलत हो गया, तो आप यहाँ से एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ से प्रोसीड करेंगे अब हम, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, जैसा कि मैंने बताया था। मैं एक बार ना अपने राउटर को रिस्टार्ट कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि राउटर आई थिंक बहुत देर से चल रहा है, तो मेरे ख्याल से नेट की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये हमारा अभी ये आ गया, अब पेमेंट का ऑप्शन आ गया। तो दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो हमारा पेमेंट का ऑप्शन आया है, ये पेमेंट हम अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। अब आप पेमेंट अगर करना चाहें तो पेमेंट जो है ऑनलाइन भी पेमेंट पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क के हिसाब से भी कर। तो चलिए दोस्तों हम पेमेंट कंप्लीट करते हैं यहाँ से, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करते हैं हम। तो एक बार हम नीचे आ जाएंगे सिंपल पेमेंट के लिए और प्रोसीड पेमेंट पे करेंगे क्लिक, और यहाँ से हम पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से पेमेंट जो है कार्ड से नहीं करेंगे, हम एक बार देख लेते हैं वॉलेट पे क्या चीज़ का वॉलेट या कैसे। तो एयरटेल मनी का भी ऑप्शन है हमारे पास, और भी कई चीज़ें हैं, कई प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं आप, ठीक है। तो एयरटेल मनी से भी कर सकते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक से भी कर सकते हैं, वो आपको डिपेंड करता है। क्यूआर कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं, भीम यूपीआई की तरफ से भी कर सकते हैं, यूपीआई आईडी से भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम यूपीआई आईडी के माध्यम से करेंगे पेमेंट। एक बार यहाँ से क्लिक जनरेट पे देख लेते हैं। अगर यहाँ से यूपीआई आईडी स्कैन हो जाता है तो यहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे यूपीआई आईडी क्रिएट करने का भी कह रहा है, और यहाँ से स्कैन क्यूआर कोड का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो स्कैन क्यूआर कोड भी कर सकते हैं और यूपीआई के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हम यहाँ से पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है ये पेमेंट जो है कंफर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो आपको आइकन दिख रहा है ना, यहाँ पे यूपीआई आईडी डलती है, जो आपकी यूपीआई आईडी है वो डलेगी। तो हमने जो है पेमेंट ऑनलाइन कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो एक बार ये देख लेते हैं, यहाँ हमारे यहाँ से 106 रुपये का पेमेंट डन हो चुका है। तो ये देखिए जैसे ही पेमेंट डन हुआ वैसे ही और पेमेंट प्रोसेस हो गया है,
और ये 1 मिनट का टाइम कह रहा है। डू नॉट रिफ्रेश योर पेज और क्लोज द ब्राउजर, यानी कि ब्राउजर को हमें क्लोज नहीं करना है, ना पेज को रिफ्रेश करना है, हमें सिंपल 1 मिनट का वेट करना है। ठीक है, पेमेंट अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको क्या करना है, पेमेंट के लिए वेट करना है जब तक ये पेज अपडेट नहीं होता है। तो दोस्त हम वेट कर लेते हैं 1 मिनट का। ठीक है, तो ये वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम विल्डेस, इट्स मे टेक अप टू 1 मिनट, काइंडली डू नॉट रिफ्रेश योर पेज। ठीक है, तो ये जो पेमेंट है हमारा, ये देखिए आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल शो हो गया है। ठीक है, यहाँ से कंफर्म करेंगे क्योंकि हमारा ट्रांजेक्शन जो है सक्सेस हो चुका है। ठीक है, अब ये आधार अथेंटिक कह रहा है। ठीक है, अथेंटिक करना है आधार को, तो यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से पहले अथेंटिक करेंगे। ठीक है, अथेंटिक में क्या होगा कि यहाँ से कंटिन्यू विथ केवाईसी होगा। ठीक है, तो यहाँ से केवाईसी के लिए अब यहाँ पे रीजनरेट ओटीपी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम देख लेते हैं एक बार, हम यहाँ से ओटीपी सेंड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी 2 अटेम्प्ट, यानी कि ओटीपी 2 ही बार जा सकता है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे रीजन नहीं करने गए करेंगे, एक बार कस्टमर से हम बात कर लेते हैं। तो मैंने कस्टमर से ये ओटीपी ले लिया है और ये ओटीपी सबमिट कर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे ओटीपी कंप्लीट होने के बाद। अब ये कह रहा है कि कंटिन्यू ई साइनिंग, अभी हमें एक दफा और करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम वेट कर लेते हैं और ये NSDL जो है अब यहाँ से ये कंप्लीट हमारा होगा। ठीक है, तो यहाँ से नियर भी कर लेते हैं और यहाँ से आधार नंबर दोबारा एंटर करते हैं। 1 मिनट भी दोबारा ओटीपी जाएगा, अगर मैं आधार नंबर डालता हूँ। तो ये मैंने आधार नंबर यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, अब दोबारा से हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, कस्टमर के पास एक बार लास्ट ओटीपी और जाएगा। ठीक है, बताइए भैया जी। तो यहाँ से वेरीफाई कर देंगे ओटीपी डाल के और वेट कर लेते हैं। अब ये अभी वेरीफाई हो रहा है हमारा आधार कि यदि आधार गलत है या सही है। ठीक है, तो उसके बाद एक बार हम देख लेते हैं कंप्लीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों एक बार इस चीज पे आपको वेट करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकंड वेट में। तो यहाँ से मैं सेव नहीं करना मुझे पासवर्ड, उसके बाद यहाँ से हमें वेट करना है कि हमारा आधार एप्लीकेशन जो है, सॉरी पैन कार्ड एप्लीकेशन, या पैन कार्ड एप्लीकेशन जो है हमारा सबमिट हुआ या नहीं हुआ, अभी हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो कंफर्मेशन मिलेगा हमें आधार रिलेटेड नहीं, पैन कार्ड रिलेटेड मिलेगा। हमने जो यहाँ से आधार ई केवाईसी कंप्लीट किया है, तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो रहा है NSDL की वेबसाइट पे। ठीक है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। यहाँ से जो उनके पास डिटेल सारी चली जाएगी। अभी यहाँ पे हमारा कुछ मैसेज आएगा, जो कि हमारा जो सॉफ्ट कॉपी है वो 24 आवर्स के अंदर जो हमारे मेल पे आ जाएगा। जो फिजिकल होगा वो 15 डे का टाइम रहेगा, जो कि अभी यहाँ पे बताएगा। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सर्कल हो रहा है, तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं अभी फिलहाल। तो फ्रेंड्स अभी देखिए सर्कल जो हो रहा था, उसके बाद हमारा यहाँ पे ये फॉर्म आ गया है। ठीक है, और ये अगर यहीं पे हमें इस फॉर्म को खोलना है तो यहाँ पे बता रहा है यू डिजिटली शेयर्ड साइन इन एप्लीकेशन की केवाईसी। ठीक है, तो नो नीडेड फॉरवर्ड टू फिजिकल डॉक्यूमेंट, यानी कि फिजिकल डॉक्यूमेंट की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये हमारा टोकन नंबर है। ठीक है, इससे हम स्टेटस भी बाद में चेक कर सकते हैं। ये पासवर्ड जो है ना, पासवर्ड क्या रहेगा हमारा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा। ठीक है, इन क्रॉप्शन और फॉर्मेटिंग डेट ऑफ बर्थ रहेगा। यहाँ से हमारा डाउनलोड फॉर्मेटिंग डाउनलोड PDF हो गया हमारा। ठीक है, और जो इसका पासवर्ड है डेट ऑफ बर्थ है। तो थैंक्स, पैन कार्ड आप लोग को पता चल गया होगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको पैन कार्ड का बता दिया है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग भी अपना खुद का पैन कार्ड ऑनलाइन घर बैठे भर सकते हैं विदाउट एनी किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। जो कि साइबर कैफे पे जाते हैं तो 300 400 500 रुपए साइबर कैफे वाले लोग मांगते हैं, तो आप लोग वो 300 400 बचा सकते हैं घर बैठे बैठे।
ठीक है। तो अगर आप मेरे वीडियो पे मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियो लाता रहता हूँ। और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो जो है सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और दोस्तों में, फैमिली मेंबर में, ताकि उन लोग को भी पता चले कि पैन कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, जय श्री राम दोस्तों।